बुद्ध में बने नहीं, देश बुद्ध में है। 4-5 लफंगे आकर कहें कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम इसके अंदर मंदिर खड़ा कर देंगे, हम इसके अंदर गंगा को साफ कर देंगे, गंगा बना देंगे, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। समाज को राजनीतिक हक जो समाज के छीने हुए हैं वो दिलवाने का, खासकर दिल्ली वासियों को, क्योंकि वो समाज कल्याण मंत्री थे। समाज कल्याण मंत्री का जो दायित्व है, जो समाज की राशि सरकार ने घोषित की है, वो समाज के ऊपर लगानी थी उनको, उस और उनका ध्यान नहीं था। उन्होंने जमीन मिशन खोल लिया, जो कि एक भत्ते का काम है। बौद्ध धर्म को बढ़ाने का काम भत्ते का है ना, तो बनते बढ़ाते। अब यहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम जी राजनीति को छोड़ के, अरे राजनीति छोड़नी तो सांसद की कुर्सी छोड़ी, विधायक की कुर्सी छोड़ देते, तुरंत अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देते, क्यों नहीं दिए भाई? इस वक्त हम मौजूद हैं अम्बेडकर भवन में, और आज जो है कि बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पूर्व संध्या को शोभा यात्रा निकाली गई थी लाल किले से लेकर अम्बेडकर भवन तक। अम्बेडकर भवन पर पहुंच चुके हैं और हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और हाथ में आईडी भी है, समता आवाज़ टीवी के संपादक। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज शोभा यात्रा निकाली गई है, तथागत गौतम बुद्ध की जो पूर्णिमा है कल, उसके पूर्व संध्या पर शोभा यात्रा निकाली गई है, तो क्या लगता है जो भारत बाबा साहब का जो सपना था कि पूरा भारत बौद्धमय बने, क्या वो साकार हो पाएगा? सुमन जी, पहले तो आपका धन्यवाद, आपके टीवी SB लाइव 85 का धन्यवाद। आप डॉक्टर अम्बेडकर और मानव काशीराम साहब की जो बहुजन विचारधारा है उसकी रिपोर्टिंग कर रही हैं और रिपोर्टिंग कर कर जन जन तक पहुंचा रही है। पहले तो आप धन्यवाद की पात्र हैं कि आप महिला होते हुए भी डॉक्टर अम्बेडकर के वो अधिकार जो डॉक्टर अम्बेडकर आपको देकर गए, आज 9 बजे आप डॉक्टर अम्बेडकर भवन के अंदर खड़े होकर मेरा साक्षात्कार कर रही हैं, उसके लिए पुनः एक बार आपको धन्यवाद। आपने पूछा कि क्या डॉक्टर अम्बेडकर का जो विजन था देश बुद्ध में बने, देश बुद्ध में बने नहीं, देश बुद्ध में है। 4-5 लफंगे आकर कहें कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम इसके अंदर मंदिर खड़ा कर देंगे, हम इसके अंदर गंगा को साफ कर देंगे, गंगा बना देंगे, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये देश बुद्ध का देश था, बुद्ध का देश है और बुद्ध का देश ही रहेगा। लेकिन आप देखे होंगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसे ऐसे। अरे मैडम, राम को वो लाए हैं या राम उनको लाए हैं, पहले इस बात पर फैसला हो जाए। लोग कह रहे हैं मोदी जी राम को लाए हैं, राम खुद 500 सालों तक तंबू में पड़े रहे, उनको भी भारतीय संविधान, डॉक्टर अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान, तथागत बुद्ध के तथागत बुद्ध के बिगड़े हुए चेले डॉक्टर अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान उस तिरपाल से राम को निकाल कर लाया। और ये आप देखिए, अभी जब तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं तब तक ये हिंदू राष्ट्र का बयान कर रहे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री पद की कुर्सी से उतरेंगे, गोधरा कांड का CBI ने पूरा खुलासा कर लिया है। आप देखिए, प्रधानमंत्री कुर्सी से उतरते ही इनको भी वहीं पहुंचा दिया जाएगा जहां इनकी सही जगह है, यानी तिहाड़ जेल। 2024 के बाद भी आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी? अरे कहाँ आ रहे हैं, आ जाएंगे, छल कपट से आ जाएंगे। उसी छल कपट से, जिस छल कपट से इन्होंने बाली को मारा था, जिस छल कपट से इन्होंने रावण को मारा था, जिस छल कपट के चलते इन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया था, कहाँ किनका उदाहरण आप देती है मैडम? 400 पार का नारा तो लगा रहे हैं। अरे 400 पार छोड़िए, माइनस में 400 पार है, नीचे से 400 पार है। 200 सीट भी ले जाकर दिखा देंगे इस बार। आप लोग जो है कि बौद्धमय को आगे बढ़ाने की पूरा प्रयास कर रहे हैं, वहीं जो है कि संविधान बदलने की बात की जा रही है, कैसे बौद्धमय बन पाएगा? मैडम, जिस जगह पर आप खड़ी हैं, इस जगह पर आज से लगभग 1.5 या 2 वर्ष पूर्व हमारे समाज के एक दलित मंत्री ने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी थी और इस देश में बहुत बड़ा हड़कंप मच गया था। और उस 22 प्रतिज्ञाओं के बाद पूरे देश के लगभग 20-22 राज्यों में 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई गई थी। आप क्या उसको प्रतिक्रिया नहीं मानते हैं? क्या आप उसको मानते हैं कि वो एक स्पीड कम थी? मतलब एक 22 प्रतिज्ञा ली, इन मनुवादियों का, मोदी, योगी, पता नहीं कितने फलाना ढिमका, जो गोल्डन बाबा है, सोल्डन बाबा है, 10 बाबा जो बैठे संसद में, जो भभूत लगाकर जिनको शमशान में होना चाहिए था संसद में बैठे हैं, उनकी गर्दी कुर्सियाँ हिल गई थी एक से। और उसके बाद पूरे देश के अंदर, और अब तो अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, इतने बड़े बड़े देशों में 22 प्रतिज्ञाएं दोहरा जा रही हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की स्टैचू लगाई जा रही है। आप कैसे रोक देंगे बुद्ध में बनने से देश को? 2025 में जो है कि राजेंद्र पाल गौतम जो शपथ लिए थे 2025 में 10 करोड़ लोगों को बौद्धमय बनाए हुए, क्या लगता है वो बन पाएगा जिस तरह से जो माहौल बना हुआ है? भाई, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है, शुभकामनाएं उनके साथ है कि जो उन्होंने बीड़ा उठाया है उसको पूरा करें। हालांकि उनका बीड़ा था राजनीति करने का, समाज को राजनीतिक
हक जो समाज के छीने हुए हैं वो दिलवाने का, खासकर दिल्ली वासियों को, क्योंकि वो समाज कल्याण मंत्री थे। समाज कल्याण मंत्री का जो दायित्व है, जो समाज की राशि सरकार ने घोषित की है वो समाज के ऊपर लगानी थी उनको, उस और उनका ध्यान नहीं था। उन्होंने जब भी मिशन खोल लिया, जो कि एक भंते का काम है। बौद्ध धर्म को बढ़ाने का काम भंते का है ना, तो भंते बढ़ाते। अब यहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम जी राजनीति को छोड़ के, अरे राजनीति छोड़नी तो सांसद की कुर्सी छोड़ी, विधायक की कुर्सी छोड़ देते, तुरंत अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देते। क्यों नहीं दिए भाई? आप क्या समझते हो कि अभी ये जो लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, खासकर एक कम्युनिटी SC कैटेगरी के लोग हैं, अभी इतने बेवकूफ़ जो आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। कहने का मतलब है कि जो राजेंद्र पाल गौतम है वो जो है कि जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेवकूफ़ बन रही है जनता, वो नहीं बना रहे। वो तो अपने आप में चालाक है, चंट चालाक लोग हैं ये लोग, राजनीतिक लोग हैं। राजनीतिक लोगों से सामाजिक भावना कैसे आप रख सकते हैं? आप कैसे सोचेंगे कि राजनीतिक आदमी हमारे समाज का भला करेगा? किस समाज का एक व्यक्ति आपको मिला है जो आपको ये कहता हो कि राजेंद्र पाल गौतम ने मंत्री होते हुए उसका काम कराया हो? किसी एक व्यक्ति से हमें मिलवा दीजिए। सर, चुनावी दौर चल रहा है, छठा जो है कि 25 तारीख को छठे चरण का चुनाव होने वाला है। क्या जनता का रुझान किस तरफ है? देखिए, हकीकत में बताएं तो एक दिमाग में एजेंडा फिट कर दिया गया है, जिससे भी पूछो वो आशावान जो समाचार है वो नहीं देगा। वो बस यही कहेगा आएंगे तो मोदी। बिल्कुल गलत है। मोदी जी इस बार नहीं आ रहे हैं। इस बार देश में लंगड़ी सरकार बनेगी, लेकिन देखते हैं संख्या ज़्यादा किसकी होने वाली है। आखिर जनता जो है उन्हीं को वोट दे के जिता रही है। 10 साल से आप देख रहे हैं पीछे। ऐसा नहीं है, जनता एक बार बेवकूफ़ बन सकती है, 2 बार बन सकती है, बार नहीं बन सकती। इस बार जनता ने निर्णय समझ गई है। इस बार जनता चाह रही है कि इस बार इनको पुनः, क्योंकि नाव तो चलती नहीं है, दिल्ली से कोई समुद्र तो है नहीं वहाँ तक जाने के लिए। मुंबई वगैरह होता तो समुद्र नाव में बिठा के भेज देते, लेकिन इस बार इनको साइकिल में, गाड़ी में, हेलीकॉप्टर में, किसी न किसी चीज़ में बिठाकर इनको पुनः गुजरात भेज। अगर नहीं भेज पाएंगे, अगर फिर वो आ जाएंगे, फिर क्या आप लोग करेंगे? पिटिए 5 साल फिर, जैसे पिछले 5 साल पिटे, फिर इस बार 5 साल पिटिए, और इस बार 5 साल पिटेंगे तो आने वाले 5वें साल में शायद चुनाव नहीं होने वाला है। जनता को ये बात समझ जानी चाहिए कि भारी से भारी संख्या में मतदान करें। अभी आप देखिए, बिल्कुल अभी परसों का ही लगभग 1.5 करोड़ वोटों का घोटाला है। एक परसीमन में अगर 1 लाख वोट है, जो गिनती की 1 लाख वोट गिनती की है, और पड़ रही है 1,80,000, वो 80,000 वोट कहाँ से आई हैं? ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैंने पहले ही बताया कि जैसे सर, जनता को कैसे आप लोग समझाएंगे? आगे जनता कैसे समझेगी? लोग तो जो है कि शराब पर, 500 रुपए पर, साड़ी पर ऐसे में बिक जाते हैं। आपका कहना है वो एक समय अलग था, ये वो समय नहीं है। अब तो केजरीवाल जी ने 1 बोतल के बदले 1 बोतल कर दी थी। अब दारू में तो बिकने से रही 500 के नोट के बाद 500 का नोट आजकल चलता नहीं। मोदी ने 500 का नोट और 2000 का नोट बंद ही कर दिया। वैसे कौन लेगा 500 का नोट? अब तो जनता अपने आप जाती है, अंगूठी पर काली स्याही लगवाती है और खुद ही वोट डालती है। देता हूँ। दूसरा, कल बुद्ध पूर्णिमा है। पूरे विश्व में बड़े हर्षोल्लास से इस दिन को मनाया जाता है, तथागत बुद्ध के जन्म के उपलक्ष्य में। इस दिन तथागत बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में हमारे बीच में आए थे। अब आपने कहा कि आपको कैसा लग रहा है? इतना ऐतिहासिक दिन, जिसको विश्व के लगभग 150 देश मनाते हों, उस पवित्र कार्य की पूर्व संध्या पर मैं भी एक ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा हूं, जिसको पिछले कई दशकों से भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश, जिसके संस्थापक डॉक्टर अंबेडकर स्वयं रहे, और इसी अंबेडकर भवन जहां पर हम खड़े हैं, यहीं पर भारतीय बौद्ध महासभा की उन्होंने नींव भी रखी थी। और ऐसी पवित्र जगह पर मैं इस दिन की पूर्व संध्या पर हूं, और आप भी स्वयं इस पूर्व संध्या पर इस दिन पे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कैसा लग रहा है। मुझे खुशी है इस बात की कि डॉक्टर अंबेडकर के कारवा को हम लोग भी, आप लोग भी आगे बढ़ा पाने में अपनी जो भी महत्वपूर्ण छोटी से छोटी जो भूमिका हम निभा रहे हैं। अच्छा अंतानी साहब, अभी कितना परिवर्तन और बाकी रह गया है? क्योंकि समाज, जो पूरा देश जो है आज से 2500 साल पहले बौद्ध में था, लेकिन अब कितना परिवर्तन हो चुका है, और क्या आने वाले वक्त में कितना समय और लगेगा पूरे देश को बौद्ध में होने में? देखिए, लगातार जो है ऐसी अफवाहें आ रही हैं कि देश जो है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। देखिए, मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ। बुद्ध ने उंगलीमाल जैसे डाकू को सुधार दिया था, उन्होंने उसको मारा नहीं था, अहिंसक बना दिया था। और ये वो सरकारें वर्तमान में जो सुधारने का नाम नहीं ले रही हैं, ये सीधा ख़त्म करने का नाम ले रही हैं, मतलब संस्कार कर रही हैं, जिसको हिंदू धर्म में ये लोग संस्कार कहते हैं। ये सरकारें संस्कार कर रही हैं कि इनको मार दो, इनको ख़त्म कर दो, डरा दो, धमका दो, किसी भी तरीके से इनको बदल दो।
इसी अम्बेडकर भवन पे पिछले साल आपने देखा था 22 प्रतिज्ञाएं जिनको भारत सरकार स्वयं बाबा साहब के वॉल्यूम में छापकर बेच रही है और करोड़ों रुपए कमा रही है। उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने पर हमारे समाज के एक मंत्री को अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। हालांकि मंत्री जी अपनी कुर्सी से बंधे रहे, अपनी पार्टी से बंधे रहे, उनको वो बेनिफिट उस पूरे प्रकरण का नहीं मिल पाया जितना उनको मिलना चाहिए था। उन्हें पार्टी भी छोड़नी थी, उन्हें अपने विधायक का पद भी छोड़ना था, तब शायद वो एक अच्छा मैसेज दे पाने में कामयाब होते। रही बात आपने कहा कि निराशा है या स्पीड कम है, स्पीड कम नहीं है। जब वो कार्यक्रम अम्बेडकर भवन में हुआ उसके बाद पूरे विश्व ने, देश के लगभग 28 राज्यों में 22 प्रतिज्ञाओं के कार्यक्रम चले, लगातार हुए और आज तक भी चल रहे हैं। और भारत को छोड़ न्यूयॉर्क, अमेरिका जैसे देश 22 प्रतिज्ञा के कार्यक्रम वहाँ पर अपने कर रही है। और कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब के स्टैचू का जब अनावरण होता है तो आप समझिए कि हमारी स्पीड स्लो कहाँ है। हमें हमेशा आसावन रहना है, निराशावान नहीं रहना। अफवाहें नहीं है, ये आप लोगों को निराशा में डुबाने के लिए शत्रुओं का षड्यंत्र है, जिससे कि वो आपके दिमाग में निराशा डाल दें और आप उस निराशा को प्रचार प्रसार करें। जैसा कि आपने मुझसे पूछा, अब आप जहाँ भी जाते होंगे, जिससे भी सवाल पूछते होंगे वो यही सवाल पूछते होंगे, यार इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। और आप मुंबई में जाइए, स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन लगातार तो दावे करे जा रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना कुछ नहीं बना पाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बहुत सारे संशोधन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे जो वर्तमान की सरकार चाहती तो है करना, वो कह रही है हम करेंगे, लेकिन वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस देश के अंदर 85% बहुजन समाज का दबदबा है। 15% लोग चाहकर भी हिंदू राष्ट्र छोड़िए, हिंदू राष्ट्र की कल्पना छोड़िए, वो एक प्रदेश को, एक जिले को, एक गांव को, एक तालुका को हिंदू राष्ट्र बनाकर दिखा दें तो हम मान जाएंगे कि वो कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन बयानबाजी तो लगातार इलेक्शनों में ऐसी चल रही है सर। देखिए, बयानबाजी नहीं करेंगे तो मीडिया को मसाला कहाँ से मिलेगा? आप जैसे लोग सवाल जवाब कैसे करेंगे? और उन सवालों का, उन टेढ़े मेढ़े सवालों का हमारे जैसे बुद्धिमान लोग, हमारे जैसे बुद्धिजीवी वर्ग कैसे आप लोगों को सकारात्मक रूप से जवाब दे पाएंगे? सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि अभी ट्विटर में एक पोस्ट बड़ी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह जी खुद कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में बाबा साहब की तरह ही नरेंद्र मोदी को पूजा जाएगा। भाई वो तो चाहते हैं, देखिए मोदी जी के नाम पे मंदिर बना दिए उन्होंने, ऐसे बहुत सारे मंदिर अमिताभ बच्चन के नाम पे बने हैं, फिल्मों की हीरोइन है बहुत सारी, उनके नाम पे जगह जगह मंदिर बने हैं। मोदी जी का मंदिर बना देंगे, नीला कोट पैंट पहना के उनको उंगली ऐसे उठा के लगा देंगे तो क्या मोदी जी अम्बेडकर बन जाएंगे? अपनी ज़िंदगी में 4-5 जन्म और ले लेंगे तब भी मोदी अम्बेडकर के नाखून के बराबर भी नहीं बन पाएंगे। और मोदी नहीं, मोदी जैसे 10, 15, 20 नेता और पैदा हो जाए, बीजेपी बड़ी संख्या में, आरएसएस के लोग बड़ी संख्या में ऐसे नेता पैदा कर दे, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के नाखून तो छोड़िए, अनंत अंतानी के नाखून के बराबर नहीं बन पाएंगे। बाबा साहब तो बनना बहुत दूर की बात है। हाँ, कुछ लोग बहके हुए हैं, वो भी समझ जाएंगे वापस आ जाएंगे। आपका धन्यवाद। ये थे हमारे साथ समता आवाज टीवी के संपादक मनोज अंतानी जी। इनकी इनकी प्रतिक्रिया है, जो ये अपना विचार रखे हैं, इस प्रतिक्रिया पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं आपके साथ सुमन बहुत एसपी लाइव 85 से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। ठीक था।